हरियाणा की गूंज की टीम पहुंची है ढाणी रूपनगर के अंदर, जहां पे बाढ़ पीड़ितों के लिए यहां पर खाने का आयोजन, खाने की व्यवस्था की गई है। और साथ में बाढ़ पीड़ितों में जो लोग बीमार हैं या किसी प्रकार का उनको कह सकते हैं कि स्नेक बाइट का है या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो वो उनके लिए यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हर प्रकार की दवाई यहाँ पर, खांसी जुकाम या जो भी वायरल टाइप से हल्का फुल्का किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो उनके लिए यहाँ पर दवाइयों की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। ये सारी व्यवस्था किन के द्वारा हो रही है ये बात हम जानेंगे। यहाँ पर भवानी सिंह समाज सेवी, उनकी पूरी टीम है, जैसा आप कैमरे पे देख रहे हैं कि पूरी टीम यहाँ पर तन मन धन से यहाँ पर पिछले 5 दिनों से यहाँ पर लगी हुई है। और बाढ़ पीड़ित लोग, जितने भी इस एरिए के बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उन सब का यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, विस्तार से जानकारी भवानी सिंह हमारे बीच में है, समाज सेवी हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आप कितने दिनों से यहाँ पर सेवा में लगे? ये करीबन मैं आपको बताऊं जी, जब 17 तारीख रात को हमारे पास ये मैसेज आया कि विरतिया से पानी होता हुआ इन एरिए में, जैसे शेखुपुरा, बैल बम्बिया, रामपुरा, 17 तारीख को ये इंटर कर गया था पानी। 17 तारीख के बाद हमारी ये जैसे टीम को पता लगा तो हम लोगों ने उस व्यवस्था में सारी जो मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने साथी है, हम सारी टीम इस व्यवस्था में लग गई थी। 18, 19, 20 जितने भी जो ढाणियों में जो लोग फंसे हुए थे उन तक हम पहुँचे, उनका सामान निकलवाया। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ मैं कि प्रवासी मजदूर बहुत सारे जो यहाँ धान लगाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ये एरिया जो है वो पैडी का एरिया है, तो यहाँ से बिहार से, यूपी से बहुत सारी लेबर यहाँ पे आई हुई थी जो ट्यूबलों पे या कहीं और जगहों पे रह रही थी। तो वो जो सारी लेबर, जैसे हमें पता चला कि परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो आए हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, तो हम लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उनको रेस्क्यू किया, निकाल के यहाँ तक लेके आए। मैंने आपको दिखाया कि इस तरफ जैसे ये कमरे हैं, मंदिर और ट्रस्ट की तरफ से बनाए हुए हैं, तो इन कमरों में यहाँ रुकवाने की उनकी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और हर तरह की उनकी व्यवस्था, चाहे कपड़े को लेके या चप्पल को लेके, जो भी है छोटी छोटी चीज़ का उनका ध्यान रखा गया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब हमने ढाणियों में जाना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि फतेहाबाद से ये एरिया बिल्कुल कट गया था। आपको पता, रतिया रोड, भुन्ना रोड, ये सारे कट गए थे। इस रोड के ऊपर भी, जिसमें से भी आप आए हो, इस रोड पे भी करीबन 3 साढ़े 3 फुट के आसपास का जो पानी था, नाव से ही लोग इसको पार करते थे। तो ये जो गांव थे एकदम रतिया और फतेहाबाद से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा, प्रशासन शुरू के दिनों में तो आया, लेकिन जैसे पानी यहाँ से आगे निकल गया फतेहाबाद की तरफ, तो यहाँ आना सबके लिए बंद हो गया, ना तो प्रशासन आया ना हो। तो मैं सारी इस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग खुद पानी के अंदर, पहाड़ के अंदर गिरे हुए लोग थे। ये गांव भी, जैसे मैं बात करूं, बोसवाल का गांव है, ढाणी रूपनगर है, जिस मंदिर में भी आप खड़े हैं, माता जालफा देवी जी का मंदिर है, तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। इनकी खुद की सबकी फसलें खत्म हो गई, किसी के भी आज के टाइम में धान नहीं है, सबके धान अब दोबारा लगना शुरू हो रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतना दृढ़ संकल्प लेके, जैसे मैंने बात करी सबके साथ, तो ये बोला नहीं, हमारे घरों में अनाज भी है भाई साहब, दाल भी है, सब कुछ है, चावल भी पड़े हैं, हम खुद अपना तैयार करके इसको लगेंगे। घर में, गाँव में आटा की चक्की थी और थी, तो सब लोग लग गए सेवा में। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 7 दिन से, 6-7 दिन से हमने ये लगातार, जिस भंडारे में भी आप आए मंदिर में, सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे भंडारा चल रहा है। टूट माता रानी की कृपा से लंगर चल रहा है, कोई लंगर की कमी नहीं। हर रोज़ अगर मैं कहूँ तो आसपास की ढाणियों के, जैसे सरजा सिंह की ढाणी है, ज्वाला सिंह ढाणी है, काता खेड़ी है, धीड़ है, सादा सिंह ढाणी है, कुल्लम खेड़ा है, इन सारे आसपास के जो लोग हैं, 600-700 लोग की करीबन संख्या हर रोज़ जो यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद भवानी सिंह जी, जैसे दवाइयों की व्यवस्था आपने कर रखी है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी केस भी ऐसा निकल के आया, जैसे कि मैं बात करूँ प्रेग्नेंट लेडी की या स्नेक बाइट की, तो ऐसा कोई केस निकल के आया? मैं आपको ये कहूँ जी, स्नेक बाइट तो नहीं, लेकिन एक बार मेरी बीच में प्रशासन से बात हुई थी। जिन दिनों में पानी में इसकी तरफ बहुत ज़्यादा पानी था, तो हमारे यहाँ इमरजेंसी एक केस था, हार्ट का पेशेंट था, उनको अग्रोहा तक लेके जाना था, तो बहुत मुश्किल थी। हमने उस समय जो है उनको, जो यहाँ से लेके गए थे, हम ट्रैक्टर के ऊपर लेके आगे हमने किसी दोस्त की गाड़ी मंगवाई बरसीन के पास, उस गाड़ी में उनको करके फिर वो अग्रोहा लेके गए थे। उस समय मैंने प्रशासन के साथ ये अपील जरूर की थी कि अगर इन टाइम अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे आपने कहा कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ऐसा हार्ट का पेशेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। मैंने अपने एसडीएम साहब हैं राजेश जी, उनसे भी बात करी थी और साथियों से भी बात करी, तो उन्होंने ये कहा, कहते कि भी हम लोग जो है आपको डॉक्टर्स की या दवाइयों की करवाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। फिर हम लोगों ने खुद ही, जो हमारे यहाँ हम लोकल डॉक्टर्स हैं, जो गांव में आपको पता ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो हमने उनसे पूछ के कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ ज़रूरत हैं, तो हमने वो दवाइयाँ खुद परचेज करके, जैसे बुखार की है, कोई अभी आई फ्लू का चल रहा है, या कोई उल्टी की है, कोई और चीज़ की दवाइयाँ हैं, उनको सबको यहाँ खुद लेके आए हैं और वो दवाइयाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। भवानी सिंह जी, अभी जैसे पानी कम होने की सदर पर चल रहा है, और अभी जो आने वाली समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य विभाग से क्या, प्रशासन से किस प्रकार की डिमांड आपको? मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जी। मैंने नगर पालिका में भी चेयरमैन साहब से बात करी थी और साथियों से, सुभाष खिचड़ जी से भी बात करी थी और जगह भी बात करी प्रशासन से, एसडीएम साहब से। तो मैंने कहा जी, अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो हमारी है, क्योंकि पानी रुका हुआ है आसपास, उसमें मच्छर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं।
तो मैंने उनको ये कहा कि इतने मच्छर लोगों की बड़ी है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, हर किसी के अंदर ये नहीं है व्यवस्था कि वो अंदर रह सकें। तो मैंने कहा मच्छर जो है ये बीमारी आगे ना फैल पाए तो इसको हम लोग कैसे रोकें, इसके लिए हमारे को फॉगिंग मशीनें प्रोवाइड करवाई जाएँ ताकि हम लोग यहाँ फॉगिंग कर सकें। उन्होंने थोड़ी सी असमर्थता जाहिर करी, कहते कि अभी तक हमारे पास एक एक दो दो मशीनें ही हैं, नगर पालिका की बात करूँ या कहीं और। तो हमने, मैं बता रहा हूँ, हमने खुद 50,000 की खुद अपनी एक फॉगिंग मशीन ली है और हर रोज़ हम 1 या 2 गाँव में जाते हैं और खुद फॉगिंग करते हैं। आसपास के लगभग जितने गांव हैं वहाँ हम करके आए। आज हम बिरडाना जा रहे हैं पूरी टीम। शाम को, दिन में हम लंगर चलाते हैं 5 बजे तक, 6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे के बाद हम चले जाते हैं ये करने के लिए। रात को 8:30-9 बजे तक हम फॉगिंग करते हैं। तो आप किस प्रकार की डिमांड करते हैं प्रशासन से? डिमांड तो मैं ये कहता हूँ जी, देखो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को ये लगता है कि प्रत्येक नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि जब भी कोई आपदा आए, प्राकृतिक आपदा जो किसी के हाथ में नहीं है, ये पानी हिमाचल से चला, पंजाब से होते हुए ये सारा आगे तक ऐसे ही गया, तो इस प्रकृति आपदा में अकेला प्रशासन या अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाती जब तक उनके संस्था सारे लोग सहयोग ना करें, संस्थाएं उनके साथ सहयोग ना करें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो यहाँ थे, बहुत सारे बाहर से जो साथी थे उन्होंने भी आके संस्थाओं ने सहयोग किया, खूब सहयोग किया प्रशासन का, और प्रशासन भी दिन रात उस काम में लगा हुआ था। अब हम अगर इस बात के लिए ये कहें कि उनको कहीं दोषी कहें कि उन्होंने ये नहीं किया या ये नहीं करवाए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो उनकी भी मजबूरियाँ थी, क्योंकि हर जगह तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रास्ते कटे हुए थे, लिमिटेड से उनके पास साधन थे। उन लिमिटेड साधनों में जितना सरकार और प्रशासन कर पाई, सरकार और प्रशासन ने वो किया। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि धन्यवाद उन लोगों का जो ऐसी आपदा के अंदर, चाहे वो संस्थाएं थी, चाहे वो कोई आदमी थे, व्यक्ति की बात करूँ मैं, तो वो निकल के सामने आए और उन्होंने आके सहयोग करने का काम किया। रही बात, जैसे अब आप ये कह रहे हो कि इसके बाद हमें प्रशासन से क्या है, मैं ये कहूँगा प्रशासन से एक अपील कि एक तो जो रास्ते कटे हुए हैं, सबसे पहले अब ज़रूरी ये है कि उन रास्तों के अंदर, जैसे ये पानी सबसे ज़्यादा जो मैं करूँ, हमारे गांव में बुज़ुर्ग ये प्रकाश पूर्व सरपंच हैं, ये कहते हैं कि मैंने करीबन पिछले 70 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, इस गांव में रह रहे हैं। 70 साल में आज तक कभी बाढ़ का पानी 85-83 की बाढ़ भी आई है, उसके बाद 93-95 में बाढ़ आई है, 2010 में बाढ़ आई है, कभी भी गांव में पानी नहीं आज तक घुसा। लेकिन इस बार गांव बोसवाल में भी पानी घुसा। उसका कारण ये बताते हैं कि भी हम लोग भी मानते हैं कि ये जो बड़े रोड बने हैं, नए रोड बने हैं, ऊंचे करके रोड बने हैं, उस समय उसकी पानी की निकलने की निकासी नहीं करी गई, जिस वजह से वो ठोकर करके पानी वापसी हमारा जो है गाँव के अंदर घुसे हैं, वो पानी लेवल ख़राब हो गए, पानी ने अपने रास्ते से जाना था। तो मेरे को ये लगता है, मेरी सरकार से एक अपील है कि वो जो पानी के रास्ते हैं जहाँ से अभी सरकार ने, प्रशासन ने पानी निकाला, सरकार को ही पता चल गया, उन रास्तों के अंदर बड़ी पुलियाँ और बड़े नाले के, जैसे रंगोई नाले होते हैं, जैसे हम हिमाचल की बात करें जो खड्डे कहते हैं, जिसे जहाँ से पानी निकलने के रास्ते होते हैं, उनके ऊपर पुल बने होते हैं, बड़े पुल बने होते हैं। तो ऐसे साइफन और बड़े पुल हर उस पर निकालें, ताकि जब भी कभी आगे भविष्य में पानी आए, प्रकृति आएगी, पानी तो आएगा, वो आए तो वो बिना किसी रुकावट से आगे निकल जाए, ताकि वो नुकसान ना करे। इस बार ज़्यादा नुकसान होने का मकसद ये था कि पानी को आगे रास्ता नहीं मिला। जब वो रास्ता नहीं मिला तो वो पानी जो है उसका लेवल भी बढ़ा और वो वापस उन्होंने नुकसान भी किया उस पानी ने हमारा। अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी भवानी सिंह, जिन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक आपदा है वो किसी भी समय आ सकती है, और आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि पानी यदि बाहर करना है हमें, तो उसके बीच में पुलिया बनाई जाए, साइफन लगाए जाए, ताकि वो पानी अपने दुरुस्त तरीके से आगे जा सके और बाकी जो लोगों को नुकसान से बचाया जा सकता है। मुकेश बंसल, हरियाणा के गुंज, कैमरामैन अभिषेक बंसल के साथ।